जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की विशेष समस्याएं। सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उनमें बेसिकली एसटी और एससी दोनों को माना जाता है, और इन दोनों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो प्रमुख समस्याएँ वो कौन कौन सी हैं, इन समुदाय इनकी प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, और क्यों इनके साथ ऐसा होता है कि किस प्रकार से इनको सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप देखोगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो अछूत वर्ग जिन्हें कहा जाता था बेसिकली बहुत अनटचेबल माना जाता था। हायरकल दृष्टि से देखा जाए तो समाज के सबसे निचले स्तर पर ये थे। और आप यहाँ देखोगे कि व्यवसाय, शिक्षा और संसाधनों तक इनको नहीं पहुँचने दिया जाता था। और ये तो एससी थे, एससी वाले जो थे उनके साथ अनटचेबिलिटी का इशू था। और जो एसटी है वो जो समाज की मुख्य धारा से अलग थी, और ये दूर रहते थे, वंचित थे। ये बेसिकली जंगलों में निवास करते थे और एक परंपरागत कुछ रिवाजों के साथ रहते थे, वनों में रहते थे। कई बार इनको वनवासी के रूप में इसलिए कहा, वर्तमान सरकार ने कई बार स्टेटमेंट देकर के बताया है। तो ये जो है एसटी और एससी का जो समुदाय है, जो तबका है, वो हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है। रीजन क्या है इनके पिछड़े होने के? तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है। शैक्षिक रूप से ये लोग वंचित रहे, साक्षरता का स्तर कम है इनमें, आर्थिक रूप से शोषण हुआ इनका, और सामाजिक अलगाव एसटी में जो है ये सामाजिक अलगाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। शैक्षणिक चुनौतियां और शिक्षा तक पहुंच। देखिए, ध्यान रहे आप लोग, दोनों की समस्याओं को एक साथ मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि क्या कारण है। देखिए, शैक्षिक चुनौतियाँ रही और शिक्षा तक इन दोनों ही वर्गों की जो पहुँच है वो कम हो पाई। मोटे तौर पर आप देखोगे कि साक्षरता का जो प्रतिशत था वो ओवरऑल देखोगे कि एससी में ये 66% था और एसटी में मात्र 59% था, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 70% 74% था। इसका मतलब ये जो वर्ग हैं वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे रहे। देखिए, एक तो अपर्याप्त बुनियादी जो है शिक्षित ढांचा, सामाजिक आर्थिक बाधाएं और भेदभाव और अलगाव और सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं इसमें प्रमुख कारण रही है। इसके अलावा इन वर्गों के पिछड़ेपन का एक रीजन है कि आर्थिक असमानता और गरीबी। देखिए, यदि आप लोग सरकारी आंकड़ों की बात करोगे तो एसटी और एससी में, देखिए एससी में जो है गरीबी का स्तर 35% से ज़्यादा है, और एसटी में एससी में 35% है और एसटी में 45.3 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 21.9 है। यानी लगभग डबल गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं अनुसूचित जनजाति के। अनुसूचित जाति में भी काफ़ी ज़्यादा है ये। यहाँ पर आप लोग भेदभाव देख रहे हो सामाजिक असमानता का। जहाँ जनरल में ये स्थिति गरीबी की काफ़ी कम है, ओबीसी में उससे ज़्यादा है, एससी में उससे ज़्यादा है, एसटी में उससे भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है इसके कारण बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। रोज़गार का क्षेत्र में लोग पिछड़े हुए हैं, वित्तीय समावेशन इनके लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। एक आप देखोगे कि स्वास्थ्य की असमानताएं और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच भी इन वर्गों की काफ़ी कम है। चिकित्सा देखभाल तक पहुंच इनकी बहुत कम है। एसटी और एससी दोनों के सदस्य गंभीर स्वास्थ्य असमानताओं का जो है सामना करते हैं, जो सामाजिक दृष्टि से आर्थिक अभावों के व्यापक पैटर्न से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, क्लियर कट स्थिति गंभीर है। यहाँ आप देखोगे कि इनमें कुपोषण है, एनीमिया है, संक्रामक रोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मातृ और बाल जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलता है वो बहुत ज़्यादा है, और मानसिक स्वास्थ्य भी इनमें ज़्यादा पाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं हैं। स्वास्थ्य और जागरूकता का स्तर जो है काफ़ी निम्न है। तो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की यदि आप बात करोगे तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप से भी ये दोनों जो है वर्ग पिछड़े हुए हैं। हालांकि संविधान में दोनों वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, जिससे
काफ़ी हद तक इनको प्रतिनिधित्व मिलने लगा है। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वर्ग जो है अब समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं। वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन अभी भी जो लैंगिक भेदभाव है, जो राजनीतिक पिछड़ापन है, जो आर्थिक पिछड़ापन है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिस तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो दूसरे वर्गों के जो प्रभावशाली नेता हैं वो उनके सामने ये लोग प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं, यानी उन्हीं के कहने से चलते हैं। ऐसा कई बार देखने को आता है, नाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने में आया है। यहाँ पर सामाजिक भेदभाव और हिंसा की स्थिति हमेशा से ही पाई जाती है। आप जातिगत भेदभाव की बात करोगे तो जातिगत भेदभाव, अत्याचार आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आप देखते हो कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, सामूहिक दंड दिया जाता है। नागौर में एक बार कुछ दिनों पहले ट्रैक्टर से कुचलकर कुछ मेघवाल समाज के बच्चों की हत्या की गई थी। अंतर्जातीय विवाहों पर हिंसक प्रतिक्रियाएं, ऑनर किलिंग होती हैं, वो इसका एक घिनौना चेहरा है। भूमि संबंधी विवाद होते हैं, मैनुअल मलिन है, खुले में शौच है, बहुत सारी समस्याएं हैं। विशेष रूप से प्रभावित समूह देखिए, जो एससी की महिलाएं होती हैं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, वो कानून का शासन उधर कमज़ोर होता है। शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है, न्याय में बाधा होती है, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। एसटी एससी के लोगों का के लिए जो लॉ बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनकी क्रियान्विति जो है नहीं हो पाती है। ये कई ऐसे एक प्रकार से रीजन हैं जो अभी भी प्रभावित कर रहे हैं, और इन वर्गों के सशक्तिकरण की कौन कौन सी रणनीतियाँ हो सकती हैं, वो थोड़ा सा उपाय आप यहाँ पर देख सकते हो। सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण। सामाजिक समानता का मतलब जो है भेदभाव मुक्त समाज है, आर्थिक सशक्तिकरण है, शैक्षिक विकास है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कानूनी सुरक्षा है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनके कारण जो है चीज़ें चल रही हैं। शैक्षणिक सशक्तिकरण, वंचित समुदायों के लिए उत्थान महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। इसमें न केवल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है, बल्कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको भी सुधारना अति आवश्यक है। कानूनी सुधार है, सामुदायिक संगठन है, जन जागरूकता है, बहुहितधारक साझेदारी है, एनजीओ और सरकार, इनके माध्यम से ये सब कुछ धीरे धीरे करना आवश्यक है, जिससे कि एसटी और एससी के जो वंचित तबका है उसको हेल्प मिल पाए और विकास की मुख्य धारा में इनको लाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का विकास तभी हो पाएगा, क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए यदि 16 और 12% यानी 28% पॉपुलेशन इन दोनों वर्गों की है, तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, मानव संसाधन का एक बड़ा हिस्सा एसटी एससी का है, और इनके बिना ये संभव नहीं है कि किसी भी तरीके से जो है देश आर्थिक विकास कर पाएगा। तो इन सबको साथ लेकर के सामाजिक रूप से ये जिम्मेदारी बनती है पूरे समाज की और सरकार की कि इन वर्गों को अपने साथ लेकर के चले। थैंक यू सो मच।